दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का फर्क समझाया था। आइए इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है, इसे और विस्तृत रूप से समझाता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वाई एस राव है और इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर एसी के और क्या क्या फायदे हैं यह समझने में आपकी मदद करूंगा। दोस्तों, गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर एक अति आवश्यक उपकरण होता है जिसके बिना गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलती है। ऐसे हालात में एक सही एयर कंडीशनर का चयन करना अनिवार्य होता है। एयर कंडीशनर एक महंगा उपकरण होने के कारण इसे हर कोई बार बार नहीं खरीद सकता। इसलिए यह जरूरी है कि हर ग्राहक सही एयर कंडीशनर की जानकारी रखे ताकि वो सही एयर कंडीशनर को प्राप्त कर सके। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में सबसे बड़ा एक फर्क यह होता है कि नॉन इन्वर्टर एसी के साथ हमें कभी कभार स्टेबलाइजर भी खरीदना पड़ता है। इन्वर्टर एसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यदि आप इन्वर्टर एसी के साथ स्टेबलाइजर नहीं भी लगाएंगे तो भी यह आसानी से काम कर सकता है। दूसरा फर्क, जहां इन्वर्टर एसी कमरे को जल्दी ठंडा करने में काम करता है, तो वहीं दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी कमरे को ठंडा करने में थोड़ा ज्यादा समय लगाता है। यदि आपने नॉन इन्वर्टर एसी लगाया हुआ है और वो आपके कमरे को 20 मिनट में ठंडा कर रहा है, तो उसके मुकाबले में इन्वर्टर एसी आपके कमरे को केवल 10 से 12 मिनट में ही ठंडा कर सकता है। यदि आप किसी हॉल या फिर बड़े कमरे में एसी लगवाना चाहते हो तो आपको इन्वर्टर एसी ही लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, यह है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में अंतर। चलिए एक बार फिर से मैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या अंतर है इन्हें संक्षिप्त में दोहराता हूं। पहली बात, नॉन इन्वर्टर एसी एक रेगुलर स्पीड क्षमता पर चलता है, जबकि इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर के साथ ही स्पीड और क्षमता में बदलाव देखने को मिलता है। दूसरी बात, इन्वर्टर एसी के साथ स्टेबलाइजर लगवाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर एसी को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो लाइट फ्लक्चुएशन को नियंत्रित कर लेता है। तीसरी बात, नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी कमरे को जल्दी ठंडा कर देता है। चौथी बात, इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में बिजली काफी कम खर्च करता है। इससे बिजली की बचत भी होती है। पांचवी बात, अपने संचालन के दौरान एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर कमरे में एक समान तापमान बनाए रखता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर अपने संचालन के दौरान कमरे के अंदर एक समान तापमान को बनाए नहीं रख सकता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर सेट तापमान हासिल करते ही कट ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियोस के जरिए मैंने आपको इन्वर्टर एयर कंडीशनर और नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में पर्याप्त जानकारी दी है।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस काफी पसंद आया होगा। आने वाले समय में और भी इस तरह के जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।